हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है नेक्स्ट 7 डेज की फायर साइन के लिए। लियो, एरिस, सेजिटेरियस फायर साइन वाले हैं, सिंह, मेष, धनु। तो इनके लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे इसमें आपको चीज़ें रेजनेट होंगी और जो भी गाइडेंस आपको मिलना होगा मिलेगा। जो भी मैसेज एंजल या यूनिवर्स आप तक पहुंचाने चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स के माध्यम से। ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट करती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है, रीडिंग अगर सही लगती है, जब भी आप देखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का और मेहनत करने का, क्योंकि एक वीडियो बनाने में, रीडिंग करने में काफ़ी एनर्जी लगती है। तो जब आप लोग लाइक कमेंट करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। तो ये एक तरीके से आदान प्रदान है। मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ तो आप मुझे थोड़ी सी खुशियाँ तो दे ही सकते हैं, जो कि फ्री होती है लेकिन हाँ बहुत अनमोल होती है। चलिए तो देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं फायर साइन वाले लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज। प्लीज एंजल गाइड करें। और जो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और आप सब जो देख रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे चैनल वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे काम को की सराहना कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाले हैं फायर साइन लियो, एरिस, सेजिटेरियस के लिए नेक्स्ट 7 डेज। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी मेरे व्यूअर्स ये देखें उनसे रेजोनेट हो, उन्हें सही गाइडेंस मिले, प्लीज एंजल गाइड करें। किंग ऑफ वांड्स, सजिटेरियस की पावरफुल एनर्जी। प्लीज एंजल गाइड करें नेक्स्ट 7 डेज फायर साइन के लिए कैसे रहने वाले हैं। Okay. Wow. One more card, please. Okay. 6 ऑफ वांड की एनर्जी है। ये कार्ड्स निकल के दिखा है मुझे, इसलिए मैं कहूँगी एम्परर का कार्ड भी महत्व रखता है। ये मैं लूंगी नहीं, लेकिन हाँ एम्परर की एनर्जी भी है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वांड्स, बहुत सारे वांड्स है। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप, 3 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वांड्स। चलिए एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी क्या। ये कार्ड्स मैं नहीं लूंगी क्योंकि मैंने अभी पूछा नहीं था एंजल से। प्लीज एंजल गाइड करें नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी कैसे रहने वाली है फायर साइन के लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज। टाइमलेस रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज, प्लीज गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। थैंक यू। 6 चक्रा, आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन। वाओ, 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल। वाओ, one more and the temple path number 12. Bottom of the deck है blessings number 3. ओके, नंबर 3 नजर आ रहा है, 333 यहाँ पे एंजल नंबर है। ओरिजिनली कहा जाए तो 4 बार 333 आए हुए हैं, ये भी 2। ओके, नंबर 2 है यहाँ पे मुख्य रूप से, नंबर 3 मुख्य रूप से है, तो ये नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये नंबर आपको देखिए, जो नंबर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं वो मैं पहले बता दूं आपको।
मुख्य रूप से जो है ना बैलेंस बैलेंस आ रहा है। नेक्स्ट 7 डेज जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस की एक तो ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी लाइफ बैलेंस में नहीं है तो आपके लिए ये एक मैसेज है कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको, अपने रिश्तों में, अपनी हेल्थ को लेकर या अपने काम को लेकर, जिस भी आप स्थिति में इम्बैलेंस है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे एक बैलेंस की स्थिति है। और दूसरी बात, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप ना बिल्कुल सही समय पर सही स्थान पर हैं और सही निर्णय लेने वाले हैं, या जिस मौके की तलाश पे आप रुके हुए थे वहां पे, तो वो सही अवसर आपको मिलने वाला है। कुछ इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे है। आपके सोचे हुए काम बहुत आसानी से बनेंगे और वो काम जो है आपको सफलता तो देंगे ही देंगे, साथ में एक सेलिब्रेशन सफलता का रहने वाला है वक्त। जो भी निर्णय लेंगे वो नेक्स्ट 7 डेज के लिए जो है काफी आपको उससे जो है उन्नति तो होने ही वाले हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे ना, उस वक्त आप सोचिएगा कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। कभी भी अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम में हो और उसके बारे में क्या निर्णय लेना है ये सोच रहे थे, और ये रीडिंग आपके पास पहुंच गई। या तो कुछ फैसला लेना है या किसी चीज का वेट कर रहे हैं, तो या कुछ काम स्टार्ट करने के लिए आप वेट कर रहे हो, उस वक्त हो सकता है ये रीडिंग आपके पास पहुंचे। ये किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं, कोई पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं, या कोई मुझे ये भी लग रहा है जैसे कुछ नया काम चालू कर रहे हैं, या फिर अपने ही काम को और आगे बढ़ाने के लिए, जैसे किसी दूसरे शहर में या दूसरे देश में आप जो है एक नई ब्रांच खोल रहे हैं, कुछ इस तरह का, या बिजनेस पार्टनरशिप करके ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं। तो हो सकता है उस वक्त आपको ये रीडिंग नजर आए। तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है, और ये जो फैसले आप लेंगे ना काफी सोच समझ कर लेंगे, काफी पावरफुल तरीके से लेंगे, और ये आपको बहुत ज्यादा उन्नति देने वाला होगा। ये बात मुझे यहाँ पे साफ नजर आ रही है, क्योंकि एंजल का सपोर्ट आपके पास है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके पास है, और एंजल की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पे मुझे साफ महसूस हो रही है आपकी तरफ। इस मोमेंट के बाद नेक्स्ट 7 डेज में अबंडेंस ही आने वाला है, खुशियां ही आ रही हैं, विक्ट्री ही मिल रही है, जीवन में प्यार ही मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये भी मैं कह दूं कि आपको बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत है। माइंड, बॉडी, सोल तीनों को ही लेकर चलना है आपको। आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पास काम की अधिकता हो सकती है, हो सकता है तो कुछ नया प्रोजेक्ट काम करें या नए रिश्तों पर काम करें। यात्राएं संभव है, और इस यात्रा के दौरान हो सकता है कि आपके पास समय ना हो रेस्ट करने का, या काम इतनी अधिक हो कि आपको रेस्ट करने का वक्त नहीं मिलता। तो रेस्ट भी करना है, अपनी बॉडी को हीलिंग के लिए जरूरी है। अपने माइंड को भी रेस्ट देना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये सारी जो चीजें चल रही होंगी ना, बहुत दिमाग में प्लानिंग्स चल रही होंगी। कुछ चिंता वाली बात नहीं है, प्लानिंग्स चलेंगी। आगे भविष्य में ये करना है, इससे पार्टनरशिप करनी है, उससे मिलना है, ये उससे क्या बात करनी है, उस चीज के बारे में, मतलब बहुत सारी चीजें अब जिस भी सिचुएशन में होंगी ना, तो ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। काफी कुछ चल रहा होगा दिमाग में भी, और भागा दौड़ी भी बहुत होती हुई नजर आ रही है आपको। एक तो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बीच में भी बैलेंस बनाना है, रिश्तों के बीच में और अपने काम के बीच में भी बैलेंस यहाँ पे मुझे साफ नजर आ रहा है, बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये एंजल का सपोर्ट भरपूर है आपके पास, ईश्वर का आशीर्वाद और एंजल का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। बहुत खुश रहने वाले हैं। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा होगा, या तो हार्ट चक्र से आप बहुत खुश रहेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या आपके पार्टनर के साथ। काफी खुशियों भरा माहौल रहने वाला है नेक्स्ट 10 डेज। नेक्स्ट 10 डेज वाई मैं नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन चलिए ठीक है, शायद हो सकता है किसी के लिए नेक्स्ट 10 डेज की एनर्जी हो यहाँ पे।
इसलिए मेरे मुंह से आया, लेकिन यहाँ पे नंबर 10 कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये मैसेज किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो अ, हम कुछ सोच समझ कर नहीं बोलते, कुछ प्लानिंग नहीं होती, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता यहाँ पे। मैं बहुत बार इस चीज के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ। मैं बहुत बार सोचती हूँ एक्चुअली कि जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ना, तो जैसे ही मैंने प्रेयर वगैरह किया, मेडिटेशन किया और रीडिंग स्टार्ट की, मुझे नहीं पता होता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ और कैसे बोलने वाली हूँ। क्या आप लोगों तक कौन से मैसेज पहुंचे, कई बार मुझे भी बहुत सरप्राइज होता है कि मैंने ये ऐसा कैसे कह दिया। तो ये एंजल के ही मैसेज होते हैं, यूनिवर्स के मैसेज होते हैं, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता। तो जैसे मैंने कहा कि 10 डेज, तो हो सकता है अगले कुछ चीजों के लिए अगले 10 डेज महत्व रखने वाले होंगे आप लोगों के लिए। थोड़े स्पिरिचुअल भी होंगे, काफी पावरफुल एनर्जी में रहेंगे, बहुत एनर्जेटिक, अंदर से बहुत जोश भरा हुआ महसूस करेंगे आप, ये भी है। और साथ ही साथ ये जो है ना, आप इमोशन भी बहुत ज्यादा हाई रहेंगे, प्यार होगा, दिल में खुशियां होंगी, कुछ इस तरह की एनर्जी है। फायर और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है, एकदम डेडली कॉम्बिनेशन वाली एनर्जी है यहाँ पे, मुझे वही नजर आ रही है। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, उसके बाद काफी अच्छा खुशियों भरा माहौल रहने वाला है। मैरिज एंगेजमेंट के चांसेस हैं, आपका कनेक्शन और बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। जिस भी चीज के बारे में या काम के बारे में सोच रहे हैं, वहां पे आपको सफलता मिलती हुई साफ नजर आ रही है। अगर किसी काम को करने के लिए लंबे समय से सोच रहे हैं, तो सही वक्त, अवसर है, मौका है, आप कर सकते हैं। या किसी चीज का इंतजार जो था ना आपका, वो इंतजार खत्म होता हुआ मुझे यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। बहुत पावरफुल एनर्जी है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको अपने, अगर आप में जिद्दीपना है या आपके अंदर थोड़ा सा ईगो है, क्योंकि ये सामान्य सा नेचर वाली बात है, कोई, मैं किसी को इगोइस्ट नहीं कह रही हूँ या आपके अंदर ईगो है या गुस्सा है, ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, ये हम सब में होती है। मैं हर बार ये क्लियर करती हूँ कि कोई बुरा ना मान जाए कि हमें ईगो वाला बोल रहे हैं या अहंकारी बोल रहे हैं, सब में होता है ये। और परिस्थितियों के अनुसार ये चीजें, एनर्जी है, कभी बढ़ती रहती, कभी घटती रहती है। तो थोड़ा सा उस पर काम करना जरूरी है। जिद्दी मत कीजिए, जिद मत कीजिए। जिद जो है वो सही नहीं होगी आपके लिए, थोड़ा सा आपको पीछे ढकेलेगी खुशियों से आपके, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 2 कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, मान लीजिए आपका दिल कर रहा है किसी को प्रपोज करने का, किसी से दोस्ती करने का, किसी को अपने दिल की बात कहने का, किसी को कोई ऑफर देने का। लेकिन अगर आपकी जिद होगी, यहाँ पे मुझे एक जिद नजर आ रही, कि जिद है कि मैं पहले क्यों बोलूं, या मैं पहल क्यों करूं, या मैं क्यों प्रपोज करूं, या मैं पहले क्यों ऑफर दूं। तो ये जिद जो है ना, आपको इस खुशियों से थोड़ा सा दूर कर देंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे किंग का चेहरा ना उस साइड पर दिख रहा है और खुशियां इस तरफ हैं, खुशियां सेलिब्रेशन इस तरफ है, किंग उस तरफ देख रहे हैं। मतलब वो जो है, उनका अगर ईगो या उनकी जिद या उनका गुस्सा, घमंड अगर उन पर हावी हुआ, ये इनमें से कोई भी चीज उनके ऊपर हावी हुई, तो वो खुशियों से अपने दूर हो सकते हैं। तो इस तरह की अगर कुछ भी एनर्जी आपके अंदर आती हुई महसूस हो, तो उस पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। जो है 6 चक्र एंड जो है 4th चक्र, जो है हार्ट चक्र, और जो है आपका जो आज्ञा चक्र है, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिवेट हो सकते हैं। और इन दोनों के लाभ ये है कि एक तो इंट्यूशन आने वाला है, आपको काफी कुछ जो भी करने वाले हैं इंट्यूशन आएगा। एक पावरफुल एनर्जी आने वाली है आपकी आज्ञा चक्र जागृत होने से, कि अगर आप किसी को कुछ कहते हैं तो वो इंसान आपका कहना मानेगा। मतलब अगर आप किसी को कुछ काम करने को बोलते हैं तो वो मना नहीं कर पाएगा, या किसी को प्रपोज भी करते हैं तो वो मना नहीं कर पाएगा, कुछ इस तरह की एनर्जी है। अब ये एनर्जी मैं बता तो रही हूँ ऐसे कि भाई, आप अगर किसी को कुछ बोलते हो करने को तो वो मना नहीं करेगा। लेकिन ये, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके अंदर जितनी पावर है उतनी है। अब हो सकता है
कि आपके अंदर इतनी पावर हो कि आप किसी को कहें कि एक गिलास पानी दे दो तो वो दे दे, लेकिन अगर आप कह दो कि भैया वो अपनी जमीन जायदाद लिख दो तो वो थोड़ी लिख देगा। ऐसी बात है ना। तो वो एक बात होती है कि आपके अंदर कितनी वो ऊर्जा एक्टिवेट हुई है। लेकिन हाँ, आगे चक्र का मतलब ये होता है कि सोचे हुए काम हो जाना, या किसी को से आप दोस्ती करना चाहते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, तो वो इंसान एक बार सोचेगा। अगर वो मना भी करना होगा तो थोड़ा सा वक्त लेगा, उसके बाद मना करेगा। ऐसा नहीं कि मुंहफट किसी ने मना कर दिया, ऐसा नहीं। मोस्टली तो ये होता है कि व्यक्ति सोचता है, समझता है उस पावर की एनर्जी की वजह से। ठीक है, आपकी तरफ नेक्स्ट 7 डेज अबंडेंस आने वाले हैं, रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, बैलेंस आने वाला है। काफी पॉजिटिव और खूबसूरत कार्ड्स हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। हेल्थ की कोई इशू नहीं लग रही है। अगर हेल्थ की छोटी मोटी इशू है तो वो उसमें आपको थोड़ी सी आप अपने हेल्थ पे प्रिकॉशन लें, अपनी डाइट पे ध्यान रखें और जो है चीजें सही हो जाएंगी। एंगेजमेंट, मैरिज के चांसेस नजर आ रहे हैं मुझे। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो खुशियों से भरा हुआ और सफलता से भरा हुआ, अबंडेंस से भरा हुआ नेक्स्ट 7 डेज होने वाला है। अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं और देखते हैं एंजल आपको क्या जवाब देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 7 डेज और क्या गाइडेंस मिलने वाली है एंजल से जान लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें फायर साइन के लिए नेक्स्ट 7 डेज क्या मैसेज है, और प्लीज गाइड करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। इट्स अप टू यू। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड आके ये कह रहा है सब कुछ आपके हाथ पर निर्भर, आप पर निर्भर करता है। क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितनी सफलताएं प्राप्त करते हैं, कितना बैलेंस लेकर आते हैं अपने लाइफ में, कितने अबंडेंस लेकर आते हैं, ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। आस्क योर एंजल्स। तो अगर कुछ परेशानी में है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, गाइडेंस चाहिए, तो अपने एंजल से संपर्क करें। और यह दे आर समथिंग बेटर, तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। काफी कुछ बहुत अच्छा है, काफी कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है आपके लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगले कुछ महीनों में पूरी होंगी। ठीक है, अगर भाई जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, कोई बहुत बड़ी चीज की कामना कर ली, विश आपकी कोई बहुत बड़ी है, कहीं बहुत ऊंचाई पे पहुंचना है, कहीं सफलता पाना है, तो वो नेक्स्ट 7 डेज में तो नहीं हो सकता। उस नेक्स्ट 7 डेज में उसकी नींव पड़ सकती है, लेकिन उस बिल्डिंग को बनने में जितना वक्त लगता है वो तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये बात होती है। और मुझे यहाँ पे ट्रस्ट वाला कार्ड निकल कर आया है, इसलिए बता रही हूँ आपको अपने आप पर, अपने सपनों पर, अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर, यूनिवर्स पर भरोसा रखना होगा। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज गाइड करें फायर साइन लियो सजिटेरियस के लिए नेक्स्ट 7 डेज की गाइडेंस। ये पहला ही उड़ के आया हुआ है, लुक एट द बिगर पिक्चर्स। ठीक है, तो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं ना, आगे तक की सोचिए, छोटी से छोटी बात पर नजर रखिए। यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि जो भी प्लान बना रहे हैं, किसी को प्रपोज कर रहे हैं, तो कोई नया फ्रेंडशिप बना रहे हैं, तो कोई नया किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई नई पार्टनरशिप कर रहे हैं, नए दोस्त बना रहे हैं, ये रिश्तों में ही आगे बढ़ रहे हैं, शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं, काफी आगे तक आपको सोचना होगा। एक बार बहुत अच्छे से उस चीज के फायदे, नुकसान, आगे चलकर सिचुएशन कैसे कैसे बदल सकती है और उन सिचुएशन में आप किस तरह से चीजों को हैंडल करेंगे, ये सारी चीजें ना एक बार बैठ के आराम से सोच लीजिए। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है हड़बड़ी में कुछ भी निर्णय मत लीजिए। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो देखिए यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी है, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है, और यहाँ पे भी बैलेंस बता रहे हैं।
बैलेंस की ज़रूरत है, और जितना आप बैलेंस बनाकर चलेंगे ना, चाहे आप अपने काम और अपने फैमिली में हो, चाहे अपनी हेल्थ और मेंटल हेल्थ में हो, अपनी बॉडी और उसके में हो, स्पिरिचुअल हेल्थ में, तो यहाँ पे उतना ही आपके लिए एक विन विन आउटकम आ रहा है। विनिंग मोमेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वंस का भी कार्ड है जो विनिंग मोमेंट को बता रहा है। तो सफलता और जीत तो मिलने वाली है आपको। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलनी निश्चित है। सरेंडर टू द डिवाइन। जहाँ पे आप परेशानी अनुभव कर रहे हैं, जहाँ पे चीजें समझ नहीं आ रहे, डिवाइन पे छोड़ दीजिए। कुछ समझ में अगर ना आ रहा हो तो सब कुछ डिवाइन पे छोड़ना बेहतर होता है। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। सफलताएं मिलने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में। और क्योंकि 7 डेज बहुत ज़्यादा दिन तो होते नहीं हैं, लेकिन इसलिए बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हाँ उनके नींव पड़ सकते हैं, शुरुआत हो सकती है, और वो शुरुआत आगे चलकर एक अच्छा खुशियों भरा मोमेंट आपको दे सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।